श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कटरा द्वारा कल 18 दिसंबर को कटरा बंद की कॉल दी गई है। अब कल पता चलेगा कि इसका कितना असर देखने को मिलता है। बीते कल रियासी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस बंद के को समर्थन दिया गया और आज पीडीपी के नेता, जिसमें पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र शर्मा जी भी शामिल हैं, इनके द्वारा कटरा बंद को आज समर्थन की बात कही जा रही है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या इनके नेता जो हैं वो कल जो प्रदर्शन होगा, रोष रैली होगी, उसमें भी शामिल रहेंगे क्या, और आने वाले दिनों में किस तरह से ये अपनी सपोर्ट श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को करेंगे और रोपवे के खिलाफ क्या ये भी अपने स्तर पर कुछ करने वाले हैं, वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। कटरा बंद को आप समर्थन कर रहे हैं जी। हमारा कटरा बंद जो कल किया जा रहा है श्री माता वैष्णो देवी कटरा संघर्ष समिति द्वारा, उसको हमारी तरफ से पूरी जो सपोर्ट है। इससे पहले भी जब मैडम जी आए थे तो उन्होंने भी वहां पे सदर आए थे, उन्होंने समर्थन और मीटिंग की थी, मीटिंग की थी उनके साथ और वहां खुला समर्थन किया था कि ये मतलब हम आपके बिल्कुल साथ हैं। जी जी। तो अब कल जो भी होगा वहां पे कुछ लोग जाएंगे भी या फिर नहीं, बिल्कुल सारे हमारे जो भी सारे मतलब जहाँ पे जो आपके कैंडिडेट आपने उतारा था जिनको, वो भी उनके उस समिति में, वो भी संघर्ष समिति के साथ ही है। प्रताप शर्मा जी हैं, वो भी संघर्ष समिति के साथ है। और हमारे इधर बंसीलाल जी है, ठाकुर बंसीलाल जी हैं, रफीक मागरे जी हैं, कुलदीप जी है, ये सारे लोग हमारे जो है कल जो है जासर जी हैं, ये सारे लोग हमारे जो है कल जो है वहां पे शामिल होंगे और पूरा समर्थन किया जाएगा उनको। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत करके आप ये बात कह रहे हैं, अपने स्तर पर ही आपने ये बात? नहीं, ये ऐसा है कि हमारी जब मैडम जी ने ही समर्थन कर दिया तो नेचुरली पे हमारी पार्टी की तरफ से। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? रोप में नहीं लगना चाहिए, क्लियर कट ये स्टैंड है, या फिर जो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं इससे उनसे बातचीत की जाए, उन्हें रोजगार के नए अवसर दिए जाए? देखिए, ऐसा है कि ये एक तो आस्था का, हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा ऐसे है कि जो कम से कम भी वहां पे 1 से 1.5 लाख मतलब बंदा जो काम कर रहे हैं, जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ये रोजगार जो है लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। और श्राइन बोर्ड जो है हर वक्त जो है अपने ही मतलब जबरदस्ती दम पे ये मतलब चलाना चाहता है जो कुछ भी है। इसलिए हम ये है कि ये बोलते हैं कि ये हम जो है नहीं होने देंगे, और जो है गंडोला को कहीं और शिफ्ट किया जाए, और जो रोजगार जो लोगों का छीना जा रहा है वो हम रोजगार को नहीं छीनने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाएगी। बंसी जी, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, इस तरफ आ जाए आप। बंसी जी, इस लड़ाई में पीडीपी जो है वो संघर्ष समिति के साथ है? बिल्कुल, हम छाना बछाना उनके साथ हैं, क्योंकि ये लोग जो है जितने अफेक्टेड हो रहे हैं वो हमारे लोग हैं। आप बमाग से ही आते हैं? बमाग से कम से कम हर घर में 70% लोग जो हैं 15-20 हजार आदमी वहाँ काम करता है। और हम ये गवर्नर महोदय से कहते हैं कि जब तक आप इन लोगों का कोई रोजगार दूसरा कोई हल नहीं निकालोगे तो मत ऐसा काम करो जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले ही यहाँ इतना बेरोजगारी है कि लोग 2 टाइम रोटी के लिए हाँ कर रहे हैं, और आप और नौकरियां सर्विस देने के बजाय आप जहाँ इन लोगों की जो गुलाबगढ़ के विधायक भी गए थे, संघर्ष समिति के लोगों से मुलाकात उन्होंने की, अपना समर्थन जताया उन्होंने। बाकी 2 विधायक, आप उनसे क्या कहेंगे? हम 2 विधायक उनसे कहेंगे, जो विधायक हमारे हैं, लोगों ने वोट कर देकर चुना है, और इन लोगों की सपोर्ट करना चाहिए। गरीब जनता को ऐसे करने, पहले श्राइन बोर्ड एक जिसने पहले भी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, जहां व्यापार करिए, पहले बारीदारों को निकाला गया, फिर वहां अब घोड़े पिट्ठू वालों को निकाल देंगे, और खुद इतने पैसे लेकर दर्शन करा रहे हैं। व्यापार में रहता है सिस्टम। और दूसरा, अगर आस्था के साथ किया जाए तो जैसे माता वैष्णो पैदल चल के माता वैष्णो वहां गई है, और उनका जितने भी वो स्थान है, आदकुवारी है, चरण भागता है, दूसरा तीसरा, उनको कट करके सीधा जे कर रहे हैं, और इसका मतलब है वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं। और हम जो कटरा संघर्ष समिति है उन लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे लोग हैं वो आपके साथ छाना बिछाना है। और फिर एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ के चुने हुए जो नुमाइंदे, जहाँ के गवर्नर, उनसे हम अपील करते हैं कि जब तक इन लोगों का कोई स्थायी हल नहीं किया जाता, आप ऐसा काम मत करो जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, और जहाँ के लोगों के लिए
2 टाइम का खाने का जो जो मुश्किल हो जाएगा। हमारी यही प्रार्थना है उनसे। और श्री बाकी माता वैष्णो देवी के विधायक बलदेव राज शर्मा जी का चुनाव पूर्व स्टैंड क्लियर था कि गंडोला लगना चाहिए और एक्सप्रेस वे जो है ताराकोट तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने तो चुनाव पहले कुछ और नहीं कहा, बाद में कुछ और। उनका ये भी कहना है कि ये नहीं रोके जा सकते ऐसे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। नहीं, हम नहीं कहते हैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना ही है, जरूर करना है। तो आप जितना गडोले पर पैसा ला रहे हैं, इतना पैसा लगाओ जहाँ जो लोग दिव्यांग लोग पहुंच पाएंगे ऊपर, माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे, भवन में पहुंच पाएंगे। उसके लिए ऑलरेडी हेलीकॉप्टर की सेवा है, वो बैटरी कार है। लेकिन आप जो गडोले पर जितना पैसा ला रहे हैं वो लगा दो। आप माता वैष्णो से सीधा टंडल निकाल दो और वहाँ रोड तक टंडल जाए, ताकि टूरिस्ट आएंगे, वो लोग वहां जाएंगे, वहां के लोग भी रोजगार अपना पैदा होगा और जो बाहर के टूरिस्ट काफी आएंगे। ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ ना हो और उनका कोई स्थायी हल होना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए। जी चलिए माधुरी जी से भी बातचीत करेंगे। जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के पीडीपी के, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जा रहे हैं कल आप? अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी जो बोले, मेरे अपने बंसीलाल ठाकुर जी बोले, तो मैं भी इनके साथ सहमत हूँ। जो इन्होंने बोला अच्छा बोला, लेकिन चीज ये आती है अंशज जी के मैं एक हिंदू कैटेगरी में पला हूँ। मैं रफीक मागरे मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी पीडीपी का हूँ। मैं एक हिंदू कैटेगरी में पला हूँ। मैं भी इस मामले में जानता हूँ थोड़ा। कैटेगरी मुझे समझ नहीं आई। एक मोहल्ले में एक समाज में एक मुस्लिम हिंदू समाज में मैं पला हूँ। तो इसका यह है कि मैं भी ये जानता हूँ कि जब वैष्णो देवी की यात्रा पे कोई आता है, कोई श्रद्धा से कोई भी इंसान आता है। सदर महबूबा मुफ्ती जी भी जाते थे, वो पहले भी वो भी जाते में रहते थे और पैदल मैं भी उनके साथ गया हूँ, मैडम जी के साथ। लेकिन जो भी यहाँ दर्शन करने वैष्णो देवी आता है, लेकिन उनका सबसे पहले दर्शन जो होता है वो कोलकनोली का होता है। उसके बाद बाकी दर्शन होते हैं। उसके बाद बाल गंगा आती है, उसके बाद अर्धकुंवारी आती है, बीच में ऊपर हाथी माता आता है, फिर उसके बाद चरणपाक तवी आती है, फिर उसके बाद वैष्णो देवी आती है। तो ऐसा है कि ये एक समाजी और बुनियादी सिस्टम है। ये माता का जब से माता जी वहां आई हैं तब से ये सिस्टम चल रहा है। अब उस सिस्टम को तोड़ने के लिए, अब उस सिस्टम को खराब करने के लिए हमारे कटरे का जितना भी बिजनेस है या कटरे में जितना भी लोग काम कर रहे हैं, कोई बेचारा मजदूर है, कोई पिट्ठू है, कोई घोड़े वाला है। अब अंशी जी मैं आपको रियलिटी बताऊं तो उसमें 80% लोग जो काम कर रहे हैं, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, वो मॉडर्न लोग काम कर रहे हैं। उसमें मुसलमान काम कर रहे हैं। 80% लोग जो हैं वो बेचारे मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं और जय माता दी करते करते और अपना काम करते हैं। बिल्कुल जय माता दी करते हैं। हम भी जय माता की कर रहे हैं, मैं भी जय माता की करता हूँ। मैंने भी वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। वो एक स्थान ऐसा स्थान है कि वो ना कोई किसी हिंदू का है, ना किसी मुसलमान का है, ना किसी सिख का है, ना किसी ईसाई का। वो हर धर्म का है। हर धर्म वहां जाता है। वहां मुसलमान भी जाता है, वहां हिंदू भी जाता है, वहां मुसलमान भी जाता है, वहां सिख भी जाता है, वहां ईसाई भी जाता है। इसमें कोई मजहब प्रस्ती वाली बात नहीं है। ना हम किसी सियासत कर रहे हैं, ना किसी सियासत में है। थोड़ी सियासत तो हो रही होगी। बिल्कुल। जो लोग काम भी तो सियासत कर रहे हैं। अगर किसी मुद्दे पे कर रहे हैं तो इसमें गलत क्यों? जो लोग अंशी जी सियासत कर रहे हैं इस मसले में, वो लोग गलत है। मैं उनको सही नहीं कहता, क्योंकि यहाँ एक गरीब का मसला है। यहाँ कोई किसी का पर्सनल मसला नहीं है। अगर 100% लोग वहाँ एक मजदूर तो पहला मामला आस्था का है। 100% लोग अगर वहाँ काम कर रहा है, जिसमें 80% लोग बेचारे मजदूर मुसलमान हैं, 20% वहाँ दूसरी जाति के लोग काम कर रहे हैं। उन सब गरीबों को अगर डायरेक्टली किसी दर्शन करने वाले को आप कटरा से नहीं वो और किसी स्थान से उठाते हो, डायरेक्ट वैष्णो देवी ले जाते हो, कटरे का बेचारा होटल वाला कहाँ जाएगा? कटरे का बेचारा बिजनेसमैन कहाँ जाएगा? घोड़े वाला कहाँ जाएगा? पिट्ठू कहाँ जाएगा? पालकी वाला कहाँ जाएगा? हमें हर साल कोई ना कोई नया ट्रेंड जो है हमें एक मतलब के वो हमें मिल जाता है कि कभी हमें कभी काट देना इसको, कभी हमें इसी के नाम पर गिफ्ट मिलते हैं, कभी हमें
JNK का गिफ्ट मिल जाता है, कभी हमें अपने टोल के गिफ्ट मिलते हैं, कभी हम गुंडोला जैसे गिफ्ट मिल जाते हैं, ताराकोट मार्ग जैसे गिफ्ट मिल जाते हैं। ये गिफ्ट हमारे लिए ऐसे हैं कि ये हमारी जिंदगी का सत्यानाश है। हमारे बच्चों की औलाद जो आगे 7 पीढ़ियां भी, 7 जन्म तक भी इसको नहीं स्टैंड कर पाती। अगर विधायकों के बारे में क्या कहेंगे? विधायक देखो हमारा आना चाहिए उन्हें, देखो हमारा एक फर्ज है कि हमें वोट देना है, वोट हमने देना है, वो हमारा हक भी है। और हम वोट देते हैं, जिस भी अपने परिषद को देते हैं वो जीत जाता है। हमारे यहाँ 2 परिषद अपने बीजेपी से जीते हैं, हमें आज वो एक भी नजर नहीं, MLA हमारे 2 जीते हैं, लेकिन हमें एक भी MLA नजर नहीं आ रहा है इस मसले में। वो हमारे काम करके वो हमें सिर्फ वो हमारा वेट क्या शमशान घाट जाने का वेट कर रहे हैं। इस मसले जो हमारे काम है, जिसलिए हमने जिता के भेजा है, वो काम अगर हमारे नहीं करेंगे तो किसके करेंगे? वो किस लिए हमने जिता के भेजे हैं, ये तो हमें खुद समझ नहीं आती कि हमने किस लिए उनको वोट दी और किस लिए उनको जिता के हमने भेजा। ये इनका कोई सिस्टम ठीक नहीं है, इनका कोई हमें समझ नहीं आया इधर तक ये क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं या अपने पेट के बारे में सोचते हैं, ये ऊपर वाला ही बेहतर जानता है इनके बारे में। चलिए शुक्रिया। सुरेंद्र जी, जो विधायकों के बारे में क्या कहेंगे? रियासी के विधायक अभी तक कोई ऑफिशियल बयान मेरी जानकारी में नहीं है उनका, आपने अगर सुना हो तो या दिया हो तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। इस बारे में उनका क्या सोचना है और सामने क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए सामने, आपको क्या लगता है? और कटरा के विधायक का क्लियर कट स्टैंड है कि गंडोला लगना चाहिए और एक्सप्रेस वे वहां तक पहुंचनी चाहिए। देखिए अंशी जी, ऐसा है कि हमारे जो रियासी के विधायक हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि उनको खुल के इसके संघर्ष समिति के जो कटरा संघर्ष समिति है, इसके समर्थन में आना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है, लोगों की आस्था का मसला है। तो बाकी कटरा वाले जो विधायक हैं, अब उनके बारे में मैं कह नहीं सकता हूं कि वो उनकी क्या सोच है। मैं यही उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी लोगों को जो आस्था से जुड़ा है प्रश्न है, सोच बदलें, अपनी सोच बदले और जो है इस जो संघर्ष समिति जो काम कर रही है, उनका ये पक्ष है दिव्यांग पहुंच पाएंगे, श्राइन बोर्ड का दिव्यांग ऊपर पहुंच पाएंगे, कम समय में पहुंच जाएंगे। ऐसे लोग आएंगे जिनके पास समय कम रहता है, जो नहीं आ पाते, वो भी आ पाएंगे, जल्दी से दर्शन करके वापस जाएंगे। अंशी जी, ऐसा है कि जब जी इन्होंने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी, तब भी इन्होंने यही बोला था कि आज जी दिव्यांगों के लिए मतलब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रहे हैं। और आज आप खुद देखिए कि मतलब ये वहां पे टिकट किसी को मिल ही नहीं सकती। आम आदमी जो दिव्यांग है, जब कोई है, उनको टिकट मिलती है नहीं मिलती है। तो इसलिए ये कुछ नहीं है, ये खाली एक लोगों के मतलब आंखों पे पट्टी बांधने वाला काम है। ये इन्होंने एक कारोबार अपना चलाना है और श्राइन बोर्ड ने, और ये कुछ नहीं है। इसलिए मैं कटरा वाले विधायक जो हैं हमारे, वो भी हमारे अपने हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप भी मतलब इसमें खुल के आइए सामने और इनको समर्थन कीजिए, अपना स्टैंड बदलिए। और रियासी वालों से भी यही प्रार्थना करता हूं कि आप भी आइए, क्योंकि ये खाली कटरा का मसला नहीं है, ये रियासी के लोग भी वहां पे काम कर रहे हैं, मोहर के लोग भी काम कर रहे हैं। उधर अपना अभी ये क्या बोलते हैं, जेडी के परली तरफ जो इलाके हैं, वहां से इतने लोग काम कर रहे हैं। मैं सतीश जी है वहां से, मैं उनसे भी बोलता हूँ कि आप भी समर्थन में आइए, क्योंकि ये मतलब हर जगह दिया भी था शायद इस मामले में, शायद मैंने देखा नहीं है उनका बाइट, मैंने देखा। वैसे ये है कि मैं यही कहूंगा कि सभी लोगों को मिलके इस चीज का समर्थन करना चाहिए। ये मतलब बहुत ही एक रोजगार से जुड़ा मसला है, आस्था से जुड़ा मसला है। इसलिए मेरी सबसे यही है कि विनम्र प्रार्थना है कि सभी आइए। और 18 दिसंबर को, यानी कि कल कटरा बंद के पूरी तरह से पीडीपी जो है डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो है वो समर्थन में, और पूरी जम्मू कश्मीर की जी हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हमारे मतलब सारे वर्कर कल जो है वहां पे जा रहे हैं और हम उनको पूरी तरह से समर्थन करते हैं। कटरा संघर्ष समिति को हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से आपको पूरा समर्थन है, और जब जहां जैसे आप वहां अपनी रणनीति तैयार करेंगे, जैसे हमें बोलेंगे, हम आपके साथ छाना बछाना करने के लिए। चलिए, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र शर्मा जी, उनका कहना है कि जो कल कटरा बंद है और श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को उनका पूरी तरह से समर्थन है, और जो लड़ाई ये लड़ी जा रही है उसमें ये शाना बेशाना चलने के लिए तैयार है। और इन्होंने
रियासी के और श्री माता वैष्णो देवी के विधायकों को नसीहत भी दी है, अपील भी की। नसीहत है या अपील है? नहीं, अपील करते प्रार्थना हैं, है, नहीं अभी प्रार्थना नसीहत नहीं है, हम प्रार्थना चलिए प्रार्थना कर रहे हैं हम- कि वो हमारे भी से बड़े हैं वो। एक तो बलदेव जी अपना स्टैंड बदलें और रियासी के विधायक भी सामने आए और इस मुद्दे में संघर्ष समिति का साथ दें। तो चलिए इस लाइव कवरेज को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।